नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना में जुट रहे हैं 18 विपक्षी दल। कौन कौन सी पार्टी ने जताई सहमति, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा ने भगवान को भी नहीं बख्शा। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने घोटालों को लेकर शिवराज सरकार को घेरा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि देश में सोशल सिक्योरिटी कानून लागू करें प्रधानमंत्री अशोक गहलोत की मांग, पायलट के लिए भी दी सलाह। इसी के साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा अब युवा बीजेपी को बेरोजगार करेगा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि फिर सड़कों पर किसान, सरकार से बातचीत रही बेनतीजा और दिल्ली जम्मू हाईवे हुआ ब्लॉक। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 24 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पटना में जुटेंगे 18 विपक्षी दल। कौन कौन सी पार्टी ने जताई सहमति, आपको बता दें दोस्तों कि पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कुल 18 विपक्षी दल हिस्सा लेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल होने के लिए अगले सप्ताह बिहार की राजधानी पटना आएंगे। 18 दलों के नेता हुए सहमत। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने पार्टी के बिहार मुख्यालय में संवाददाताओं को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर 18 दलों के नेता बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और इसी के साथ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी बैठक में आने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पहले ललन सिंह ने कहा था कि जिन नेताओं ने अपनी सहमति दी है उनमें कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, एमके स्टालिन द्रविड़ मुन्नेत्र कचगम, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी बड़े नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन सबको एकजुट हो जाना चाहिए और 2024 में सामूहिक रूप से बीजेपी पर हल्ला बोल करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने भगवान को भी नहीं बख्शा। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने घोटालों को लेकर शिवराज सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंची। उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली नर्मदा नदी की पूजा अर्चना की। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत एक रैली से प्रियंका गांधी ने की और कहा कि मध्य प्रदेश में बीते 220 महीनों में 225 घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 18 सालों में मध्य प्रदेश के साथ गलत हो रहा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार घोटालों की सूची बेहद लंबी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि इनके यानी कि भाजपा के दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है। यहाँ आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं। ये हिमाचल और कर्नाटक में भी यही कहते थे। जनता ने इन्हें दिखा दिया कि ये डबल इंजन की बात बंद करो और काम करो, नहीं तो निकाल देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में सोशल सिक्योरिटी कानून लागू करें प्रधानमंत्री अशोक गहलोत की मांग, पायलट के लिए दी ये सलाह। जी हां दोस्तों, 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में इसी साल चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक खास बातचीत की और इस दौरान गहलोत ने पीएम मोदी से एक मांग की है। गहलोत ने कहा कि जैसे यूपीए ने 4 गारंटियां लागू की थी, उसी तरह प्रधानमंत्री को देश में सोशल सिक्योरिटी कानून लागू करना चाहिए। अशोक गहलोत का दावा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस 200 में से 156 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं और बीजेपी नेता तो राजस्थान में कहीं दिख ही नहीं रही है और मैं इस बार इनकी एक नहीं चलने दूंगा और राजस्थान में कांग्रेस 156 सीटों से सरकार बनाएगी। मानगढ़ में शहीद स्मारक को बनाने की बात तो प्रधानमंत्री ने की, मगर आखिर में घोषणा नहीं की। तो मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने नहीं बनवाया तो राज्य सरकार बनवाएगी। राजस्थान में बीजेपी के लीडर कहीं दिख नहीं रहे हैं। आक्रोश रैली रखी थी तो लोगों ने कहा आक्रोश है कहाँ, हमें तो सब मिल रहा है। केजरीवाल और अन्ना हजारे पर आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि संघ और बीजेपी ने मिलकर इनको हमारे खिलाफ खड़ा किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा अब युवा बीजेपी को बेरोजगार करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने का झूठा वादा कर रही है। ऐसे में अब युवा भाजपा को बेरोजगार करेगा और इससे पहले भी अखिलेश यादव बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा सरकार जिन निवेशकों के भरोसे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में रोजगार देने का झूठा दावा कर रही है वो तो स्वयं लापता हैं। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो पहले संविदा वालों का ही समायोजन करके दिखा दे
और अब युवा भाजपा को बेरोजगार करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ का भी उन्होंने नारा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार से बातचीत रही बेनतीजा, दिल्ली जम्मू हाईवे ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, फिर सड़कों पर आए किसान। आपको बता दें कि सूरजमुखी के बीज के लिए MSP की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद किसान शहर की सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में रैली कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत फेल हो गई है और इसके बाद किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 जाम करके रखा है। वहीं दोस्तों, किसान रैली की जगह से बड़ी संख्या में हाईवे जाम करने के लिए कूच कर गए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे पर प्रशासन से 2 बार बातचीत हुई है। उन्होंने CM से करनाल में बात करने का भरोसा दिया, लेकिन जब बात करने की बात आई तो फिर कहा कि वो चले गए हैं। इससे साफ है कि सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, इसीलिए हमें लाठी मिले या जेल भेजे, अब हाईवे को जाम किया जाएगा। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका के स्वागत में कांग्रेस ने सजाई बजरंगबली की गदा। MP में क्या है पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व। आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी भले ही कुछ समय है, लेकिन बजरंगबली की एंट्री अभी से होती नजर आ रही है और अनुमान के विपरीत इस बार चुनावी समर में बीजेपी की जगह कांग्रेस बजरंगबली का गदा लेकर आई है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के सोमवार 12 जून को जबलपुर आगमन पर स्वागत में केंद्र ने आदि शंकराचार्य चौक में बजरंगबली की 30 फीट ऊंची गदा सजाई है। यहाँ प्रियंका गांधी के साथ PCC चीफ कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकलनाथ के होर्डिंग भी लगाए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारे प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर जाने की नहीं मिली इजाजत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। जी दोस्तों, मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, मुकुल वासनिक और भक्त चरण दास ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, बंबई हाईकोर्ट ने पेशी अगस्त तक बढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बंबई हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहत दे दी है और इस मामले में गुजरात की एक अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी ने 2018 में PM मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की एक शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बताया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में राहुल गांधी कमांडर इन चोर टिप्पणी मानहानि के समान है और शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है। न्यायमूर्ति SV कोतवाल की सिंगल बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत 2 अगस्त तक जारी रहेगी। दोस्तों, ये 3 दिन की सारी जरूरी और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।